वर्ष होली मिलन का कार्यक्रम आज से कवि सम्मेलन के अनुसार किया जाता है। मैडम के सामने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आकर्षण खींच रहा। आदरणीय मंच, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शारदे को वंदन करते हुए, प्रभु श्री राम को वंदन करते हुए अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुस्कुराती जिंदगी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगी चाहिए, शब्दों को जागृति की कहानी होनी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस उसकी मेहरबानी होनी चाहिए। फिल्म दुनिया को गर्व है कि उनके पास में अमिताभ बच्चन है। फिल्म दुनिया को गर्व है कि उनके पास में अमिताभ बच्चन है। क्रिकेट दुनिया को गर्व है कि उनके पास में धोनी है। राजनीति को गर्व है कि उनके पास में नरेंद्र तिवारी है। और हमें भी संत समाज को गर्व है कि उनके पास भी आसाराम बापू है। वैसे हमको भी गर्व है कि हमारे पास भी संतोष जी कामरा है। भैया तालियां बजाते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि सब सचेत है। तालियां बजाते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि आप सचेत है, नहीं तो थोड़े कोई मजा नहीं आएगा। यहाँ सभी राम भक्तों का कॉन्फिडेंस मैं जानता हूँ बहुत तगड़ा है। मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहूंगा। कभी किसी से पूछ लो कि बेटा, आपका बेटा फुसलाता है, तो कहती है, माँ कहती है, नहीं, जब बोलता है तब फुसलाता है, जब बोलता है तब फुसलाता है। जो लोग कोयले की बात करते हैं, ताना जी थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा आपका भी। और जो लोग कोयले की बात करते हैं, हम लोग एक ही गिराने सारी राजनीति कोयले पर टिकी है। सब पार्टी झगड़ा कर रहे हैं, एक काला धन और दूसरा कोयला, जो विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार जैसे जमीन के अंदर लाखों करोड़ों टन कोयला छुपा हुआ है। और हमारे अंदर भी सदियों से कोयला सुलग रहा है। जब उस काला तवा रख करके उस पर सफेद रोटी बनती है, तब उसको खाने के बाद में हमारे तना जैसे कवि के मुंह से कविता निकलती। बहुत बढ़िया। मैं बरसों से फिल्में देखते आया हूँ। पिछली बार एक फिल्म देखा था जिसका नाम था कोयला, जिसमें जलता हुआ कोयला शाहरुख खान के मुंह में डाल दिया गया था। वो गूंगा हो गया, वो गूंगा हो गया था। उसी फिल्म को दोबारा दोहराया गया और बुझा हुआ कोयला हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के मुंह में डाल दिया गया और वो गूंगा हो गया। और आज के प्रधानमंत्री दोहराई हुई फिल्म के बाद में मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, तो बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। देखिए, सोनिया जी की 2 आंख, मनमोहन जी की 2 आंख, राहुल जी की 2 आंख, टोटल 6 आंख। इन पे भारी पड़ी 3.5 आंख, जो जिनको हम लोग अन्ना के नाम से जानते हैं, और 1.5 आंख हमारे रामदेव जी की, क्योंकि आज हम 110 रुपए पेट्रोल और खाने का तेल 200 रुपए हम खा रहे। अब इश्क की बहार आ जाए तो इश्क की बहार जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो हमें भी इश्क हुआ। जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो हम 10वीं की तैयारी में लग गए, वो 12वीं में चली। हम 10वीं की तैयारी करते रहे, वो बीए हो गई। हम 10वीं की तैयारी करते तो वो एमए हो गई। हम 10वीं की तैयारी करते रह गए, वो एमए हो गई। हम 10वीं की तैयारी करते रहे, उसने पीएचडी कर ली। और हम तैयारी करते रहे, हम इश्क के जुनून में हाथ मलते रह गए। और इश्क के बारे में और कुछ बातें कहूं कि उसके पहले कुछ तालियां हो जाए। अंधेरा छक ले सूरज को तो
उजाले की खता क्या है। अंधेरा ढक ले सूरज को तो उजाले की खता क्या है। लगी हो सेन दीवारों में तो ताले की खता क्या है। किसी के रूप में मदिरा की नशा नशीली हो, फिर पीकर मर जाए तो उस प्याले की खता क्या है। अब मरने की बात आई है तो लादेन मारा गया। लादेन मारा गया, मैं चिंता में पड़ गया। ओबामा जी वो तो अमेरिका में बैठे हुए थे, तो संतोष जी ने जवाब दिया, थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत कम समय में समझने की देरी है। संतोष जी को फोन किया, संतोष जी ने कहा बराक ओबामा के पास में सैटेलाइट है, ये अमेरिका में बैठ के सब देख सकता है किस देश में, किस शहर में, किस मोहल्ले में, किस गली में, किस घर के कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है, सब देखता। तब से हमने ना नहाना ना सोना हमने बंद कर दिया, क्योंकि झोपड़ी में विश्राम करे सुदामा और उसका दीदार करे ओबामा। राखी सावंत सभी को जानते हैं, थोड़ी सी मुस्कान भी आपके चेहरे पे आ गई है, सिर्फ उसका नाम लेते थे, उसका समय हुआ। और हम लोग उनको मालूम है, मैं सबको जानता हूँ, उनके बारे में कुछ कहूंगा मालूम पड़ेगा। मैं उसको संभाल के रखा हूँ, बिल्कुल सलामत है। ये आपको मालूम है, हम राम मंदिर परिसर में यहाँ उपस्थित है और स्वयंवर कैसा होता है राम जी के बारे में आप सभी जानते हैं। तो नागपुर में टीवी पर जब राखी के स्वयंवर का जब कार्यक्रम हो रहा था, तो धार्मिक हो कितना भी अटल बहादुर हो, तो हमारे मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों की टिकटिकी लगाए देखते हुए रहते थे। हमने एक दिन कहा, बाबा इस उम्र में स्वयंवर से तुम्हारा क्या लेना देना है। तो उन्होंने कहा, सांस है तब तक आस है, सांस है तब तक आस है। इस स्वयंवर में हमें कौन सा धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस। सुबह सुबह हमारी पत्नी पूछी, वैसे सुबह पूछती नहीं है, पत्नी ने कहा कि तुम मुझसे कितने % प्यार करती हो। ये सुनकर मेरा सर चकराया। पत्नी की बात सुनकर मन ही मन मुस्काया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ। इतना सुनकर पत्नी झल्लाई और बोली, मैं तुम्हारी शादी की इकलौती पत्नी हूँ। मला माहित है लग्नाची माझी एकटीच बायको, मला माहित है कि तू माझी लग्नाची एकटीच बायको आहे। मैं इकलौती पत्नी हूँ, फिर भी 28% कटौती। मैंने कहा, प्रिय तू मेरी शादी की सभी इकलौती पत्नी हो, पर कटौती होती ही है। तू मेरी लग्जरी आइटम हो, ऐसी कहा मेरी हस्ती है, लेकिन हर लग्जरी आइटम पे 28% GST। कविता के लिए कोई कठिन शब्द की जरूरत नहीं होती। एक साधारण हम बच्चों को जब नर्सरी KG1 या KG1 KG2 में जब पढ़ाने के लिए तो हिंदी के उसमें छोटे छोटे पाठ होते हैं, जिसमें मात्राएं कम होती है, सरल शब्द होते हैं। उन शब्दों के आधार के ऊपर में कविताएं लिखी जाती है। तो हम भी उस तरीके की हम प्रयत्न करते रहे। यहाँ जितने बैठे हुए लोग जो है, मैं चाहूंगा कि अगली बार जैसे आज 10 अगर यहाँ पर कुछ काव्य पाठ कर रहे या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मैं अगली बार देखूंगा कि 30 लोग यहाँ पे आमंत्रित हो जाएंगे। उसका एक तरह प्रयत्न है। कविता के लिए कठिन शब्दों की जरूरत नहीं होती, जैसे अमर घर चल, ऐसे ऐसे पाठ होते हैं। तो मैं छोटी सी कविता लिख करके आया हूँ। मैं KG1 में हूँ आज, बचपन के बाद में होता है, ठीक है। नेता घर चल, दिल्ली चल, पटना चल, नेता घर चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ते बन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, मंत्री बन। बिल्कुल सिंपल। पार्ट 2, एक पार्ट कंप्लीट हुआ। कितनी सेंटेंस होते पहली कक्षा में। उसके बाद में चारा खा, दूध दे, गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ,
रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। ये कितनी सिंपल कविता हम लोग लिख सकते हैं और आपको समझ में आया कि मैंने किसके बारे में लिखा। और अंत में आज लोगों के बीच में बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है कि हम लिखे तो किस पर लिखे। हम व्यवस्था पर लिखते तो सुधरते नहीं, चाहे पार्टी हो या राजनेता सुधरते नहीं, सरकारें सुधरती नहीं, पुलिस सुधरती नहीं। आखिर कविताएं हम किस पर लिखे? बताओ भाई साहब, बताओ हम कविता किस पर लिखे? उद्धारेश्वर राम मंदिर के परिसर में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, चिंतन मनन की बात है और इस विषय को लेकर के मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा हास्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ काफी जी यहाँ से अपना स्थान प्रस्थान कर चुके हैं। काबरा जी सामने बैठे हैं, आपके बगल में पीछे बैठे सामने ही, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ भैया इधर आ जाओ। जहाँ तेरा वजूद किस्तों में दिखता है, अरे बावरा है जो तू कविता लिखता है। जहाँ तेरा वजूद किस्तों में दिखता है, अरे बावरा है जो तू कविता लिखता है। गरीबी के लिए भीख, महंगाई के लिए भीख, बेकारी के लिए भीख, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख, कविता लिख, कविता। तेरे खोखले शरीर में बहुत दम है, तेरे खोखले शरीर में बहुत दम है। इस देश में कविता लिखना क्या आत्महत्या से कम है? इस देश में कविता लिखना क्या आत्महत्या से कम है? तो कलम सलामत है मेरी, तो मैं किसको मैं क्यों लिखूं? अरे बोलिए वो बोलिए भाई साहब, मैं कविता किस पर लिखूं, किस पर? थाने से निकलती फटे आंचल पर, थाने से निकलती फटे आंचल पर, या अस्पत उठाते मुट्ठी पर चावल पर, नेताओं की भुजियारी हवस पर, क्या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर। अरे फुटपाथ पे हूं तो संपर्क में कैसे लिखूं? अरे बोलिए भाई साहब, मैं कविता कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे लिखूं? लड़कियों की छेड़छाड़ पे, नदियों, नालों या पहाड़ पे, मजहबी दंगों पर या अयोध्या के पंडे पे, पूरी धरती राम की है, तो मैं किस टुकड़े पे राम का नाम लिखूं? अरे बोलिए भाई साहब, किस पर कविता लिखूं? थाने के कुत्तों पर या दिल्ली के कुत्ते पर, रास्ते काटते बिल्ली पर या गिरवी रखी बिल्ली पर, ऐसे खटिया पर कलम क्यों घिसूं? अरे बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं, पर कविता लिखूं? यौवनों के रंडियों पर, बदलते हुए झंडे और ठंडियों पर, या दीमक लगे संविधान पर, या जलते हुए हिंदुस्तान पर। जिंदा हूं तो इस उद्धारेश्वर राम मुद्दा कैसा लिखूं? अरे बोलिए भाई साहब, मैं किस पे कविता लिखूं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई पुरुषोत्तम जी। ये बंधु के लिए तारीफ तो उसके लिए बननी चाहिए। पत्नी सामने बैठी है और सारे विषय को इस माइक पर डाल दिया, कोई विषय नहीं छोड़ा, पूरा अंदर का बिजनेस जाग गया। यहाँ तक कि सितंबर में भी बातें करने लग गए। अब आज शाम के खाने की बात करना कैसे हो? गुलाब को भी कमल बना देते, गुलाब को भी कमल बना देते, उनकी एक नजर पे गजल बना देते। कमबख्त मरता नहीं कोई तुम पर, वरना तुम भी नागपुर में ताजमहल बना देते। इसलिए तुम साथ मत लो, तुम्हारे पूरे हैं, मैंने किया था, मेरे क्या हाल है। मैं बोलना भूल गया हूँ, समझ गए ना? मैं बोलना भूल गया। हाँ बोलना भूल गया। चलिए, क्या है, कहते हैं नारी शक्ति है, पुरुष सहन शक्ति है, अपन को सहन शक्ति रहना चाहिए। ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करें और अपना इतिहास भी यही कह रहा है। आप ग्रंथों को उठा लीजिए, पूरी ताकत नारी शक्ति के पास है। पैसा होना लक्ष्मी जी के पास जाओ, ताकत होना दुर्गा जी के पास जाओ, विद्या होना सरस्वती के पास जाओ। बेचारे देवताओं के पास क्या रखा है? पहाड़ पे नंगा बिठा के रख दी। शंकर भगवान को पहाड़ पर बिठा दिए, साथ में एक नाग लगा दिए, ऊपर से ठंड में बिठा दिए, कपड़ा भी उनके मित्र विष्णु भगवान उनको 7 समुद्र नीचे बिठा दिए, ब्रह्मा जी को कमल की डंडी पर लटका दिए। नारी उनकी एक दूसरे की व्यथा भी नहीं कर सकते, दर्द भी नहीं देख सकते। इसके